अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कादरी फूड्स ऑफिशियल टीवी में मोहम्मद इमरान कादरी आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। आज रेसिपी तो नहीं है ये, लेकिन बेस्ट वे अनार के जूस के लिए, क्योंकि अनार का जूस मार्केट में 400 से 450 रुपये का मिलता है और काफ़ी महंगा है। गरीब बंदा, नॉर्मल क्लास, मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता इसको। अगर कोई पेशेंट हो या कोई पीना चाहता हो अनार के जूस को, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो रोज़ाना 400 साढ़े 400 रुपये का गिलास खरीदे अनार के जूस का और उसको पिए। अमूमन अनार का जूस ज़्यादातर लोग जो हैं बीमारी की सूरत में इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहावत है ना कि एक अनार 100 बीमार, ये 100 बीमारियों की दवा है। ये अनार हाजमेदार है और जिगर का खून बनाता है और काफ़ी कुछ इसके फ़वाइद हैं। तो इस अनार के जूस के लिए मैंने एक छोटी सी प्लास्टिक की मशीन कल बाई की थी बाज़ार से, तो प्रैक्टिकली उसका ना एक डेमो करना था। तो मैंने कहा चलें अपने सामीन को, व्यूअर्स को भी इसमें साथ शामिल करें अपने एक्सपीरियंस में कि मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अगर ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो वीडियो के एंड पे आपको पता चल जाएगा कि ये एक्सपीरियंस अच्छा है, बैड नहीं है। तो अनार मैंने बाज़ार से ख़रीद लिए थे कल, ठीक है। उनको मैंने इस तरह से कट करके बैक साइड से थोड़ी सी ठोकर लगा के ना दाने सारे निकाल लिए। ये बेस्ट वे है, आसान तरीका है कि अनार आप किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अनार सारे जो है दाने अनार के वो निकालें। और ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी सारी तादाद में ना मेरे पास अनार दस्तयाब हो चुके हैं। इसका ना फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है घर में जूस बनाने का। सबसे पहले तो बात ये है कि घर में बनाने से एक तो प्योरिटी जो है ना 100% प्योरिटी, ज़ीरो टॉलरेंस प्योरिटी पे वो आपको मिलता है कि आप अपनी आंखों के सामने इसको तैयार करते हैं। और इसमें फिर जब आपने अपनी आंखों के सामने तैयार करना है, कोई पानी की कंटेमिनेशन मिलावट नहीं होगी और इसी तरह से किसी और चीज़ की मिलावट नहीं होगी, तो बिल्कुल खालिस साफ़ सुथरा आपको शरबत मिलेगा अनार का जूस। ये वाली मशीन है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका है स्टेनर और ये इसकी डेप्थ है। ये करीब से दिखाता हूँ। प्लास्टिक है और हैवी ड्यूटी प्लास्टिक है। यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें अनार के दाने डालता हूँ और हल्का हाथ इसको हमने प्रेस करना है और माशाल्लाह से जूस नीचे जाना शुरू हो गया है। अब इसको एक दफ़ा दोबारा से इसकी मदद से जब आपका अनार का जूस निकल आएगा ना, तो बाकी जो इसके ऊपर बचेगा ये आपका अनारदाना जो है ना, अनारदाने के तौर पे आप इसको खुशक कर सकते हैं घर के अंदर ही। तो ये आपके पास अनारदाने की शक्ल में इसके जो बीज हैं वो सेव हो जाएंगे। तो ये डबल फ़ायदा, एक तो आप जूस हासिल कर सकेंगे और दूसरे नंबर पर जूस के बाद आपके पास जब ये अनारदाने की शक्ल में अनारदाना सेव होगा तो ये कॉस्टली है। ये तकरीबन 800 रुपये के करीब 1 kg मिलता है, 800 से 1000 रुपये के करीब अनारदाना। तो अनारदाना जो है मैं इसको सेपरेट निकालता हूँ। तीन चार अटैम्प्ट्स में ना आपने ऐसे ऐसे इसको करके प्रेस करना है, ज़रा ज़ोर लगा के। टूटती नहीं है ये मशीन, ज़रा हैवी ड्यूटी प्लास्टिक है। तो अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा पीछे करना है करके, इसको आपने अंडेल देना है इधर। नीचे जूस निकलना शुरू हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलास पास रखते हैं। अब इसकी थोड़ी सी साइड्स बदलेंगे। साइड्स बदलने से जो जहाँ से इसको ज़ोर नहीं लगा, प्रेस नहीं हुई, वहाँ से भी जूस निकलेगा। फिंगर की मदद से आप इसको तीन चार अटैम्प्ट्स में आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी साइड्स पे इसको आपने प्रेस करते जाना है और इसमें से थोड़ा थोड़ा जो जूस है वो निकलता जाएगा।
अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह से किस कदर जूस निकला हुआ है। इसको मैं गिलास में डालता हूँ। इस तरह से दिखाता हूँ। देखिए तो नाज़रीन, ये अभी मैं इसको मज़ीद और निकालता हूँ, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए। जी तो नाज़रीन, ये दूसरी अटैम्प्ट में हम अनार के जूस को इसी तरह से दोबारा कर रहे हैं। तो इसके अब फ़ायदे की तरफ आते हैं, अनार के फ़ायदों की तरफ। ये है लाल कंधारी अनार, ये वाला, ठीक है, ये लाल कंधारी अनार है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अनार खाना निज़ाम हाज़मा को मजबूत करता है। कम हरारों यानी कैलोरीज, विटामिन सी, विटामिन B5, पोटाशियम और फाइबर से भरपूर होता है अनार। इस फल के सफ़ेद छिलके जो होते हैं ना, वो तो मैंने फेंक दिए हैं, लेकिन जिसके अंदर ये दाने होते हैं, ये सफ़ेद छिलके भी फल का हिस्सा होते हैं और ये भी खाए जा सकते हैं और ये भी फल का हिस्सा है। और इसका भी उतना ही फ़ायदा जितना अनार के दाने का आप इस्तेमाल करके फ़ायदा चाहते हैं। तो इसके बाद अगला इसका फ़ायदा ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स एजेंट होता है और जरासीम कुछ खूबियाँ भी इसके अंदर पाई जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स जो हैं वो बहुत ही मुफीद होते हैं इंसानी जिस्म के लिए, जो खून में ऑक्सीजन की जो कमी होती है उसको पूरा करने में मुआवन साबित होते हैं। और इसी तरह से ये मोटापे से भी निजात देता है, क्योंकि फ़ाइबर से ये भरपूर होता है और फाइबर से भरपूर जो चीज़ें होती हैं वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद होती हैं किसी हद तक। तो अनार जो है ये आपके निज़ाम इंहज़ाम को, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। कॉन्स्टिपेशन, अगर कब्ज़ हुई हो आपको, तो रोज़ाना आप इसका गिलास जूस पिएँ, आधा गिलास पी लें, दवाई के तौर पर आप इस्तेमाल करके इसको पिएँ तो आपके निज़ाम हाज़मा को भी ये दुरुस्त करेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स एजेंट्स जो हैं उनको भी दुरुस्त करेगा, कोई कमी पेशी होगी तो ये उसको हल भी करेगा। और इसी तरह से इसमें फ़ैट नहीं होता, तो ये जिस्मानी वज़न में कमी के लिए भी बेहतरीन ग़िज़ा के तौर पर इसको तस्वुर किया जा सकता है। सेम इसी तरह से ये कील मुहासों, जो चेहरे पर कील मुहासे होते हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। तो ये देखिए, मैंने दूसरी अटैम्प्ट में माशाल्लाह से ये जूस निकाल रहा हूँ। ये एक गिलास तकरीबन पूरा होने वाला है। इसको मैं करीब से आपको दिखाता हूँ कि बिल्कुल तकरीबन आधे से ज़्यादा हो चुका है। तो अनार जो है, अनार को खाया करें। अनार बहुत ही मुफीद चीज़ है। ये जिगर में जो कैंसर बनता है, उसके अलावा हेपेटाइटिस B, C, A जो भी हैं, उन तमाम में ये बहुत मुआवन साबित होता है। और कहावत है ना कि एक अनार 100 बीमार। बालों के गिरने का मसला भी इससे हल हो जाता है, क्योंकि अनार में मौजूद फैटी एसिड्स जो होते हैं ना, क्योंकि अनार में थोड़ी सी एसिडिटी भी होती है। आप गौर करें कि स्टील के बर्तन में या सिल्वर के बर्तन में आप कंटिन्यूसली अनार का जूस निकाल लेना, तो अनार के जूस की वजह से उसके ऊपर जिस तरह से तेज़ाब की फफूंदियाँ बन जाती हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, इस तरह से बर्तन के ऊपर भी बनती है। तो इट मीन्स के इसके अंदर तेज़ाबियत भी होती है। तो तेज़ाबियत आप ये समझिए कि फैटी एसिड्स जो है ना अनार के अंदर, वो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं, जिसकी वजह से बाल गिरने की शिकायत कम हो जाती है। हम लोग महंगे महंगे शैम्पू यूज़ करते हैं, तो फिर भी हम उस रिज़ल्ट तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन ये मेरा मशवरा है कि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा नहीं तो एक गिलास, आधा गिलास, 100 ml भी, 100 ml भी आप अगर इसका सिरप लेते हैं अनार का, कंधारी अनार का, तो इंशाल्लाह ताला ये मामला आपके दुरुस्त हो जाते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैंसर से तहफ़्फ़ुज़। अनार में सब्ज़ चाय से ज़्यादा, क्योंकि सब्ज़ चाय में भी एंटीऑक्सीडेंट्स एजेंट्स मौजूद होते हैं, ग्रीन टी में, लेकिन उससे भी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट एजेंट्स इस कंधारी अनार में होते हैं। ठीक है, अनार देसी भी होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो कड़वाहट होती है ना, वो देसी से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, इसके इस्तेमाल को अगर मामूली बना लिया जाए तो ये छाती, बड़ी आंत और मसाने के कैंसर से भी मुदाफ़त, इम्यून सिस्टम जो होता है ना हमारा, इम्यूनिटी सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़त भी फराहम करता है। ठीक है, इसके छिलके में एलर्जिक एसिड मौजूद होता है। एलर्जिक एसिड इसके छिलके में मौजूद होता है और जो जल्द के कैंसर को बढ़ने से रोकता है। खून की कमी जो है, अगर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं उनमें अक्सर जब HB चेक की जाती है ना, तो वो 8, 9, 7, 8 इस तरह से आखिरी अय्याम में जब सीजेरियन टेस्ट जो होता है ना, सीजेरियन ऑपरेट करना होता है बेबी के लिए, तो उसमें HB बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि HB पूरी होनी चाहिए। तो HB पूरी नहीं होती तो फिर मुख्तलिफ मरहलों से डॉक्टर उनको मेडिसिन देते हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन पहले से ही कर लें। आप 1 से 2 महीना पहले, सीजेरियन टेस्ट या डिलीवरी से 1-2 महीना पहले आप रोज़ाना की बुनियाद पर 1 से 2 गिलास, 1 टाइम 2 टाइम में इसका अनार का जूस पीना शुरू कर दें। साथ में कुछ गोश्त वगैरह खाना शुरू कर दें, मीट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। तो आपके HB जो है ये इस कदर इम्प्रूव होगी कि आपकी HB इतनी इम्प्रूव होगी कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप कोई अदर मेडिसिन वगैरह ले सकें। अनार
हीमोग्लोबिन की सतह बढ़ाने में मददगार साबित होता है। हीमोग्लोबिन जो है, जिसकी वजह से इसमें विटामिन सी की मौजूदगी जो आयरन की मौजूदगी को बढ़ाती है। ठीक है, दौरान हमल अनार का बाकायदगी से इस्तेमाल एनीमिया जैसी मूजी बीमारी से छुटकारा दिलाता है और अकड़न से महफूज रखता है। अनार जो है अल्लाह पाक की ये वो नेमत है जिसका हम जितना भी शुक्र अदा कर सकें कम है। और इसका जो कैंसर के बाद जो ज़्यादा अहम और फ़ायदा जो है, एक मैं वो भी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ होते हैं ना, हार्ट पेशेंट जो होते हैं, अनार में मौजूद फाइटोकेमिकल्स कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। जो बीपी के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है और ब्लड प्रेशर जो है वो दिल जो है वो पंप ज़्यादा करता है, उसका ज़ोर ज़्यादा लगता है, तो ब्लड प्रेशर जो है इसका मर्ज़ वो सामने आता है। तो ये इन चीज़ों में ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार है और फालिज से बचाता है। जबकि रोज़ाना अनार का एक गिलास आधा गिलास ताज़ा जूस पीने से खून की शरियानों में खून के जो लोथड़े बने होते हैं किसी न किसी वजह से, किसी बीमारी की वजह से या वैसे कोई प्लस माइनस हो जाता है, तो वो लोथड़े या रुकावटें जो होती हैं उनको ये दूर करता है। उन रुकावटों को दूर करता है जो खून की शरियानों में रुकावटें होती हैं। आपको पता ही, हम हमारी ग़िज़ा कभी अच्छी कभी बुरी, कभी उठना बैठना नॉर्मल रूटीन से हटके हो जाता है, कभी बीमारी आ गई, कभी कुछ हो गया, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। तो उन चीज़ों में हमारी जो खून की शरियानें वेंस होती हैं, ब्लड वेंस जो होती हैं ना, उनमें हर रुकावट को ये दूर करता है। ठीक है, तो ये एक आप समझ लें कि SSG कमांडो ही है अनार, जो कि आपके जिस्म के अंदर जाके जो मुख्तलिफ बीमारियाँ, इम्यूनिटी सिस्टम है, उनको बेहतर करता है और बीमारियों को रफ़ा करता है। तो देखें जी, अनार के माशाल्लाह से इतने फ़ायदे हैं। जो शरियानों के अंदर खून के लोथड़े जमते हैं ना, ब्लड वेंस जिनको बोला जाता है, अगर उनमें रुकावटें बरकरार रहें तो फालिज का अटैक होने का डर होता है, क्योंकि जब ब्लड प्रॉपरली वेंस में से गुजरेगा नहीं तो वो चीज़ जो है वो फालिज कहलाती है, वो फिर चीज़ एबनॉर्मल हो जाती है। तो फालिज अल्लाह रहम करेंगे, अल्लाह ताला बचाए हम सबको, मुसलमानों को, कि इससे हमें बचाए अल्लाह ताला। तो ये फालिज जो है ना, उसमें भी मुआवन साबित होता है, सब मददगार है। तो मेरा आपसे ये मशवरा है कि ये जो हमारा एक्सपीरियंस था, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट पे आपको बताया था, ये अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा मुआवन साबित हुआ है। जी तो नाज़रीन, मैंने ये गिलास जो था इसमें से जूस शिफ्ट कर दिया इस जार में, इसको ऊपर से मैंने ढक्कन लगा दिया और ये बिल्कुल चैनक नुमा है, ये इसका आगे ढक्कन भी है। अब मैं मोबाइल कैमरे को क्लोज करके आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास तकरीबन 1.5 किलो के करीब अनार थे, 1 से प्लस थे केजीज, यानी आप 1.25 किलो से 1.5 किलो लगा लें, कंधारी अनार थे जिसका मैंने दाना निकाला हुआ था। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वीडियो में। 500 ml से थोड़ा सा कम ये जूस निकला है। अभी ये पूरा 500 ml भी हो जाएगा, वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। इसको साइड पे करते हैं, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत एक बढ़िया टिप मैं देने जा रहा हूँ कारोबार करने के हवाले से। ये देखें, ये जो है हमारा अनारदाना जो अभी मैंने जूस निकाला है ना, वो है। ठीक है, और उसके साथ ही ये वाला जो अनारदाना ये बिल्कुल ड्राई है, खुश्क हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस कदर दाना दाना जो है वो अलग अलग है, साफ़ सुथरा है। लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें से बिल्कुल अच्छी तरह से जूस निकला हुआ है। ये सिर्फ जैसे हड्डियाँ होती हैं ना, ये हड्डियाँ ही हैं, क्वालिटी एक नंबर है, लेकिन इसमें जूस जो है वो सारा निकाल लिया गया है। ये और मशीन की मदद से मैंने निकाला है, जो स्टील की मशीन होती है, सिल्वर स्टील की, वो तकरीबन मार्केट में 1500 से 2000 के करीब में मिल जाती है। गारंटी होती है, लाइफ टाइम गारंटी होती है उसकी, वो टूटती नहीं है। और ये जो मशीन अभी मैंने आपको दिखाई है, ये वाली, ये प्लास्टिक है, इसकी गारंटी तो उसकी होती है, लेकिन ये उसके मुकाबले में इसकी क्वालिटी स्टील के मुकाबले में, सिल्वर स्टील के मुकाबले में क्वालिटी इसकी कम है, लेकिन हैवी ड्यूटी प्लास्टिक है, ये भी कहीं नहीं जाती ये वाली मशीन। ठीक है, ये बाज़ार से आपको 800 रुपये की तकरीबन मिल जाती है, 800 से 1000 रुपये के दरमियान। आप 1000 लगा लें, 1000 की मिलती है, रेट अप डाउन होते रहते हैं। तो ये अनारदाना है स्टील वाली मशीन का, सिल्वर स्टील वाली मशीन का, उसका जो लिंक है या उसकी तस्वीर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये अनारदाना वो है जो हमने अभी रिसेंटली निकाला है। अगर हम इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से स्क्वीज़ करें तो आप देख सकते हैं कि जूस इसमें अवेलेबल है, जूस और निकल सकता है। ठीक है, तो ये इस प्लास्टिक की मशीन से हमने निकाला है। इस मशीन का जो अनारदाना है वो इस तरह से सुरख होगा, क्योंकि इसके अंदर जूस अभी भी बाकी है। तो ये अनारदाना मार्केट में महंगा बिकता है, सेल होता है तकरीबन 800 से 1000 रुपये के दरमियान की किलो, 1 kg है ये, कम अज़ कम 800 रुपये से 1000 रुपये के दरमियान ये किलो बिकता है बाज़ार में। तो अगर आपने इस क्वालिटी का अनारदाना बनाना है तो फिर आप यूज़ करेंगे ये वाली मशीन। अगर आपने मुकम्मल जूस निकालना है 1 से 1.25 से 1.5 किलो के अनार के दानों में से, तो फिर आपको 500 से प्लस ml जो है वो आपको जूस मिलेगा।
अनार के जूस में से, ठीक है। वो सिल्वर स्टील की जो मशीन मैं बता रहा हूँ आपको, सेम ऐसी ही मशीन है, थोड़ा सा फ़र्क है। वो मशीन जूस ज़्यादा निकालती है, अनारदाना जो है ना वो फिर इस तरह का आपको मिलेगा। अगर आप ये मशीन यूज़ करेंगे तो फिर आपको इस तरह का अनारदाना मिलेगा जो कि मार्केट में ज़्यादा महंगा सेल होता है। इसको आपने साफ़ जगह पे इसको खुशक करना है। बेशक आप धूप में इसको रख लें, धूप या छाँव जहाँ पर मिक्स होती है वहाँ पर आप इसको रख लें, तो ये आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। अब मैं आपको काम की बात बताता हूँ कि ये अनार का जूस जो है ना, ये जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, अदर हॉस्पिटल्स जहाँ पर लिवर कैंसर के मरीज़, जहाँ पर हार्ट के मरीज़ सीरियस कंडीशंस में वहाँ पर एडमिट होते हैं मुख्तलिफ वार्ड्स में, तो ये मैं आपको एक बहुत बेहतरीन टिप बताने जा रहा हूँ काम करने के हवाले से। जो लोग बेरोज़गार हैं उनको बेहतरीन रोज़गार मिलेगा इस वीडियो के देखने से। सिर्फ आपने करना क्या है, मैं आपको मशवरा देता हूँ, क्योंकि मशवरा भी एक अमानत होती है, एक नेकी होती है, तो ये मैं नेकी को आगे फैला रहा हूँ कि जो लोग बेरोज़गार हैं वो इस तरह का एक कैनस्तर लें, जार, ठीक है, जिसके ऊपर मेजरमेंट्स लिखी होती हैं। ये देखें 600, 700, 300, 200 ml। तो आपने क्या करना है, आपने 250 ml का एक गिलास, स्टैंडर्ड गिलास होता है, बोतल भी 250 ml की ही होती है। आप 250 ml का पैमाना रखें पूरे एक गिलास का, तो आपने 500 में इसको सेल करना है। आपने पास ये वाली मशीन रखें प्लास्टिक की, या मैं लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में वो तस्वीर साथ अटैच कर दूंगा, वो वाली मशीन आप यूज़ करें तो उसमें से जूस ज़्यादा निकलता है, ठीक है, तो इस्तेमाल करें। ये हैंड कैरी भी बड़ा इजी हो सकता है। इसका डब्बा भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका डब्बा है नाजरीन। ये सिर्फ एक अहम वीडियो है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इसका डब्बा है, ये इसको कैरी करना बड़ा आसान है। एक बैग लें, शोल्डर बैग, उसमें इस मशीन को रखें, इस जार को रखें, और एक शीशे का इस तरह का जार लें, या 2 इस तरह के जार लें जो आप इजीली उसको हैंड कैरी कर सकें, और वो शीशे के हों जिसमें से नज़र आ सके। उसमें आपने अनार का दाना निकाल के रखना है सारा, और वो आपके हाथों में हो। जिस तरह से हाकर फेरी वाले होते हैं ना, सेम यही स्टाइल है, लेकिन इस काम में पैसा बहुत है, ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ। आपने क्या करना है, आपने हार्ट पेशेंट्स की वार्ड्स में, लिवर कैंसर की वार्ड्स में जाना है, हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही जगह पर आपका काम है। वहाँ पर आपने मुख्तलिफ जो अलग अलग पेशेंट्स हैं 1 बाय 1, उनके जो तीमादार वहाँ पर बैठे होते हैं, उनके वारिस वहाँ पर जो बैठे होते हैं उनके साथ पेशेंट्स के, तो आपने जाकर वहाँ पर उन्हें ये ताज़ा अनार के जूस का उनको आइडिया देना है कि आपके पेशेंट के लिए ये बेहतरीन है, ताज़ा अनार का जूस पिएं, आपकी आंखों के सामने हम निकाल कर देंगे, ठीक है। तो ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन ये काम जो करने वाले होते हैं ना, पंजाबी की कहावत है ना कि गोले बन के कमाओ ते बीबे बन के खाओ। गोले बन के कमाओ से मुराद के ये ना देखेंगे ये काम ऐसा है वैसा है, अब ये देखेंगे इसमें से आपको पैसा कमाने का मौका कैसे मिलेगा, आपकी आमदन अच्छी होगी, आपका काम अच्छा होगा। आप 500 रुपये का एक गिलास सेल करते हैं, अगर आप एक दिन में 10 गिलास सेल करते हैं ना, तो आप 5,000 रुपया अर्न करते हैं। 5,000 में से आप कैलकुलेशन करके देख लें, आपको कम से कम कोई 2-2.5 हज़ार रुपये की दिहाड़ी जो है वो आपको ज़रूर अब मिलेगी। तो ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ये है कि ये काम बड़ा प्रोफेशनल और बड़ा ज़बरदस्त काम है, बजाय कि आप किसी से उधार मांगें, इधर उधर भटकें। बेरोज़गारी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो उसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि बिलफर्ज अगर आपको 5,000 आप कमाते हैं, 10 गिलास सेल करते हैं, आपका अनार भी तकरीबन 7-8 किलो लग जाता है, तो उसमें से आप कह लें कि आपको 100 रुपया पर गिलास भी बचता है ना, तो आपने 10 गिलास सेल किए, आपको 1,000 रुपया बचा। और उसके साथ जो आपको अनारदाने की शक्ल में, ये देखें 1.25 किलो या 1.5 किलो अनार में से मेरा ख्याल है कि ये 300 ग्राम कम से कम जो है ना ये अनारदाना निकला है। अभी ये गीला है, जब ये खुश्क हो जाएगा तो आप समझेंगे ये 200 ग्राम रह जाएगा। तो इस तरह से जब आपने डेली रूटीन में ये निकालना है, तो आपके पास कह लें कि 50 kg की एक बोरी बन जाती है अनारदाने की खुश्क हालत में। तो आप अगर उसको 700 रुपये पर केजी के हिसाब से सेल करते हैं, तो आप इस चीज़ का आइडिया लगाएं कि 50 किलो की बोरी है और 700 रुपये के हिसाब से आप देते हैं 7-5 35, ठीक है। यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं जी 700 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर आप सेल करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाई 50 kg, ये 35,000 रुपये की आपकी बोरी बनती है जो आप सेल करते हैं। अगर हम इसका रेट कम करें, हम कहते हैं कि जी ये 500 का 700 का नहीं, ये 500 रुपये पर केजी के हिसाब से आपसे मार्केट वाला लेगा मल्टीप्लाइड बाई 50, तो देखें 25,000 रुपये की आपकी बोरी जो है ये अनारदाने की सेल होगी, एक बोरी। तो आपने जब जूस सेल किया तो 100 रुपीज़ पर गिलास का आपको बचा, 100 रुपीज़ पर गिलास आपको बचा, क्योंकि आप 500 रुपये का सेल कर रहे हैं। तो डेली बेस पे अगर आप 10 गिलास सेल करते हैं तो आपको 1,000 रुपये की बचत मिलती है, ठीक है। डेली बेसिस पे 1,000 मल्टीप्लाइड बाई हम अगर 30 दिनों पे करें तो आप 30,000 रुपया महीना कमा सकते हैं मिनिमम। जितनी ज़्यादा एफर्ट करेंगे, आप दिन रात लगाएंगे, इसको आप डबल भी कर सकते हैं। अगर आप 10 की जगह पे बिलफर्ज आप 15 गिलास सेल करते हैं डेली बेसिस पे, दिन भी रात भी, तो 15 ज़रब 500 रुपये का एक गिलास है, तो 7,500 रुपया आप डेली कमाते हैं। इसमें से आपकी बचत जो है वो हम जो एक्सपेंस है वो हम निकाल लेते हैं 5,000, 7,500 माइनस 5,000,
2500 रुपया आपको डेली बचता है। ठीक है, 2500 को हम मल्टीप्लाइड करते हैं 30 दिनों के लिए, तो ये देखें अब 75,000 रुपया आप माशाल्लाह से महीने का कमाने की पोजीशन में आ जाते हैं। 75,000, 50,000, 60,000, 30,000, 40,000। तो अगर आपको एक घर बैठे काम है, इतना ज़बरदस्त काम है कि जो बेरोज़गार हैं वो अगर मेरी इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस वीडियो से फ़ायदा भी हासिल करेंगे। जब तक अनार का सीज़न है आप लोग अनार इकट्ठा लें, उसके दाने निकाल के उसको सेव करें, फ्रिज में सेव कर लें और वक्तन फ़क्तन उसको जितनी ज़रूरत हो आप डेली बेस पे उसको निकाल सकते हैं। मोहम्मद इमरान कादरी फूड्स ऑफिशियल टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की वीडियोस भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि मेरा मिशन है कि बेरोज़गारी जो है उसका खात्मा किया जा सके। जज़ाकल्लाह।